अगर आज के हालात पे अगर हम आ जाएं, आप यही सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पे आप डाल रहे हैं, आज के अगर हालात का अगर हम जिक्र करते हैं तो फिर वो जरदारी साहब का फिर वही स्टेटमेंट, कम व्हाट में, फिर आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, लचक अब आप लोग भी नहीं दिखाएंगे। तो 27 तारीख को जब अब पेश होंगे राजा साहब जो तौहीन अदालत के सिलसिले में, वकील उनके कौन होंगे? एतजाज अहसन साहब तो शायद वो माजरत कर रहे हैं, बाबर अवान साहब का लाइसेंस मुअत्तल है, कहीं आप तो नहीं वकालत करेंगे उनकी? आसमा जी, आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई आफत नहीं आने वाली। आप खातिर जमा रखें, 27 भी गुजर जाएगी। अभी तो देखें ना, मसला ये है कि दोनों में हमने नजरसानी की है, अपील भी की है। हमने 12 जुलाई वाले फैसले की भी जो है नजरसानी की दरखास्त दी है, जिसमें उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर को हुक्म दिया है खत लिखने का। वो हुक्म की हमने नजरसानी की है। आप जरा इंतजार तो चले, कीजिएगा। हम और फिर इंतजार करते हमने हैं सर, हम इंतजार तो करें। ये कैंपेन जो चल पड़ी अदलिया के खिलाफ, हम देख देखे रहे हैं, मियां साहब अर्जिया के के दौर की हम जिक्र करते हैं, उन्होंने एक वो फिजिकल हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, आपकी देखे जमात की सबसे जानिब से वर्बल हमले हैं। वो खुर्शीद शाह साहब नहीं। का स्टेटमेंट मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि जी वो सबर का पैमाना उनका लबरेज हो गया। गिलानी साहब शायद वो कहते हैं कि मुल्क इससे टुकड़े हो सकता है। फैसल रजा आब्दी की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो फिर ये कोई वर्बल हमले सुप्रीम कोर्ट पे जारी तो नहीं है इस वक्त? देखें, बात हमलों की नहीं है। बात यह है कि अगर हम, यही बड़ी अलमिया है, जब हम कोई बात करते हैं कि आइन और कानून, और हम जब कोई लॉजिकल बात करते हैं और उसकी सियाक व सबाक में बात करते हैं, पाकिस्तान की ताजीम और तकरीम की बात करते हैं, जमहूरियत की तसलसल की बात करते हैं, आइन की पासदारी की बात करते हैं, मुल्क के वकार की बात करते हैं, सरबराह ममलकत की जो है इज्जत और नामूस की बात करते हैं, तो आप कहते हैं हम हमले कर रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है। और फिर हमारे खिलाफ कुछ लोग कहते हैं साजिशें कर रहे हैं। अरे बाबा खुदारा, देखें, ये मामलात हम तो अदालत को इन तमाम चीजों से बालातर देखना चाहते हैं। अगर अरसलान के खिलाफ एक इल्जाम लगाया गया है तो हम उसको भी चाहते हैं कि उंगलियां अगर चीफ जस्टिस पर उठ रही हैं तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका फैसला ऑर्डर किया, हुक्म किया कि इसको इंक्वायरी की जाए और कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल की जाए। तो फिर इस मामले को भी हम चाहते हैं कि अदलिया पर अगर इस तरह का उंगलियां ना कोई उठे। धब्बा लेकिन सर आपकी ये लगने पार्टी जा रहा है तो खुद उसको कहती है खत्म कि, किया जाए। आपकी पार्टी खुद कहती है कि दो आपका बराह रास्त उनसे वास्ता भी नहीं है। अरसलान इफ्तिखार केस का अगर हम जिक्र करें, बिल्कुल, आपकी मैं कब पार्टी कह रहा हूं। आपकी पार्टी लेकिन कहती है दो अफराद का मामला है, तो फिर आप लोग बयान क्यों देते हैं? आपने भी जैसे स्टेटमेंट दिया कि रजिस्ट्रार इस चीज को क्लियर करे, इंतजाम क्यों कराए गए सारे के सारे, तो फिर इस पे आप लोग फिर बयान क्यों देते हैं जब दो अफराद के मामला है दरमियान? देखें आसमा, बात ये है कि ये अफराद की बात अपनी जगह पे, लेकिन वो हमारे जो जो हमारी अदालती सरबराह हैं उसके वो फर्जंद अर्जमंद हैं, और उनकी जो सारे ट्रांजैक्शन हैं वो चीफ जस्टिस हाउस से हो रहे हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें सदाकत है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ कि इल्जाम जो है। और फिर वो ये भी बात सामने आई कि रजिस्ट्रार उनके जो है वो करता रहा, उनकी जो बुकिंग्स थी बाहर की सारी हैं। तो ये जब इस तरह से जब आपके काजी उल कज़ाक की तरफ उंगलियां उठ रही हो, तो हमने तो खून दिए अदलिया की, और हमने तो अदलिया की आजादी के लिए जाने दी। हम चाहते हैं कि अदलिया पर इस तरह के धब्बे जो या उंगलियां उठना या इस तरह के साये नहीं आने चाहिए। हमारी अदालतें इतनी जो है पुरवकार और इतनी अजीम होनी चाहिए कि वो अवाम जो भी वो फैसला करें, अवाम समझें कि ये जो है इन चीजों से बिल्कुल पाक और पवित्र है। देखो, सो आप अदालतों का इसलिए जिक्र करें ना सर, आप अदालतों का जिक्र करें तो फिर वो आप पार्टी में आप हॉक्स भी कहलाते हैं, बड़े जोशीले हैं आप। जाहिर बात है आपकी सोच के हवाले से जब बात की जाती है, कोई ऐसा जो इतलात आई थी हमारे सामने के प्राइम मिनिस्टर साहब जब लाहौर गए तो आप लोगों ने मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस को सुबुकदोश करने का इख्तियार सदर के पास होना चाहिए। पार्टी के अंदर ही ऐसी इत्तेहादियों के दरमियान ऐसी मीटिंग हुई तो चौधरी बरादरान ने मना किया कि ऐसा ना करें, ये ना हो कि आपके गले पड़ जाए जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया। तो ये इस मशवरे की बाज़गश जो हमें सुनाई देती है, तो मशवरा देने वालों में से आप भी शामिल थे? ऐसा कोई मशवरा दिया गया? एक बात तो ये है, ऐसा कभी मशवरा नहीं दिया गया। और मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ। सबसे पहला खून मैंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए दिया था। जी मुझे मैं याद आज है। जिंदा बैठा हूँ इसलिए कि वो मेरे बेटे का हाथ आगे आया जिसकी हाथ की फ्रैक्चर हुआ,
और मेरे अभी भी 24 टांके आपको यहाँ सर पे नजर आएंगे, बिल्कुल मेरा बिल्कुल, मुझे सारा याद है। खून खून सारी दुनिया। इसलिए ये मैं तसव्वुर सोच भी नहीं हम सकते, ना कभी ऐसा मशवरा दिया गया है। ये आपकी ये कोई डिस इन्फॉर्मेशन है जो पंजाब हमारे में जो पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, कहा गया वहां पे ऐसे मशवरे दिए गए थे। नहीं, ऐसी कोई मशवरा यकीन करें कभी नहीं दिया गया ऐसा मशवरा। बल्कि यही कहा गया है कि कानूनी और आईनी तरीके तमाम अपनाए जाएं और जो है बिल्कुल कन्फ्रंटेशन न की जाए, न ली जाए। ये फैसले भी हैं और यही मशावरत भी तो थ्रू आउट रही है। लेकिन हम अगर इसलिए ये बता दें, चलें आप कह रहे हैं कानूनी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। रेफरेंस जो चीफ जस्टिस के खिलाफ जैसे हमने देखा परवेज मुशर्रफ ने भेजा, ये कानूनी ऑप्शन है, तो ये कोई ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस के नहीं, खिलाफ, कोई हमने रेफरेंस कानूनी भेजा? ऑप्शंस नहीं, ऐसा कोई अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है, दूर नजदीक भी नहीं है। तो अभी वो दिया अभी था। अभी ऐसा कुछ आप लोग सोच नहीं रहे कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस भेजने की तैयारियां करेंगे? जी बिल्कुल, कतन ऐसा कोई नहीं है। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूं। ऐसी कोई चीज दूर नजदीक तो क्या कभी सोची भी नहीं गई है। इसलिए आप बिल्कुल खातिर जमा रखिएगा, खुदारा ऐसी अफवाहें ना फैलाइएगा जिससे एक खामखा कंफ्यूजन हो, क्योंकि कंफ्यूजन हम अदारों को ये, मजबूत लेकिन देखना मुझे चाहते हैं। एतजाज एहसन साहब का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एकतरफा अदालतें काम कर रही हैं, फालियत नजर नहीं आती उनको उनको वो कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से वो सॉफ्ट कॉर्नर अदलिया रखती है और अदलिया जो है आइन से भी तजावुज करी। ये एतजाज एहसन की सोच है, आप मुत्तफिक हैं इस सोच से क्या? देखिए, मैं कहता हूँ आसमा, ये तासुर, मैं तासुर की बात करता हूँ। एतजाज आसन तो बाहर कैफ बड़े आदमी हैं, वो सब बातें खुल के करते हैं, की हैं उन्होंने। लेकिन ये तासुर सिर्फ एतजाज आसन का नहीं है आसमा, ये तासुर आम लोगों में भी, पब्लिक में भी है। ये तासुर वकला बरादरी में भी है, ये तासुर सियासी जमातों में भी है। और जब आपका जो है शेख रशीद कहता है कि मुझे वो इंसाफ दो जो नवाज शरीफ को देते हो, आपके चैनल्स पे उसने सारा खुल के कहा, जब उसका मुकदमा था उसने कहा मुझे वो इंसाफ दो जो नवाज शरीफ बरादरान को आप देते हो। तो ये देखे ना, ये तासुर जो है। और आसमा जहांगीर ने कल आपके सामने है, आपके चैनल्स पे कहा, उसने कहा कि ये ब्लैक डे है इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम को बुलाया गया है। और अरसलान का केस तो सुनते नहीं है और वजीर आजम घर भेजने की जल्दी है इन्हें। तो ये आसमा जहांगीर जो एक किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखती है, ये उसने भी। तो मैं कहता हूँ, इसलिए जब हम इस तरह बात करते हैं तो खुदारा हम अदालतों की तकरीम और ताजीम पर इस तरह की बातें जो है, हम कम से कम पीपल्स पार्टी वाले जो इसके खालिक भी हैं और जो इसको अजमतों पर देखना चाहते हैं, अपने इदारों को बहुत हाई पेडेस्टल पर देखना चाहते हैं, हमारे लिए ये तकलीफ दे है। इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि एक सदर सरबराह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को खुदारा मत घसीटिएगा एक बाहर की अदालत के थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट में, इसमें पाकिस्तान के पाकिस्तान 20 की आप कह करोड़ रहे हैं जगह घसाई होगी, तो ये आप जैसे आप जिक्र करें शेख रशीद साहब की बात करके, जी वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ वाला इंसाफ, तो क्या वाकई जैसे रहमान मलिक का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जी ये शरीफ कोर्ट्स हैं और शरीफ बरादरान रायविंड में एक फैक्ट्री लगी है, पटिशन फैक्ट्री, और उसका इशारा राना सनाउल्लाह की जानिब करते हैं, फिर कुछ ऐसा ही है? देखिए, मैंने अर्ज की ना कि ये अगर वो बात शेख रशीद ने की और ये इस तरह, तो इस तरह बहुत सा ये तासुर आम है। तो ये तासुर जायल होना चाहिए। और इस तासुर को कौन जायल करेगा? जब आप असगर खान की पिटीशन सुनेंगे, जब आप ये जो अपना शहबाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन की अपील, सिविल अपील नंबर 94/2010, उसका फैसला करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ मेंबर ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, हुकूमत गैर आईनी गैर कानूनी है, तो सर उसको भी आप खत लिखें, सुनिएगा। आपकी फिर आईनी जिम्मेदारी है, आप तो एक सूबे के गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, अगर वो हुकूमत स्टे ऑर्डर पे चल रही है, जब उनसे हम बात करें कहते हैं जी ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरे करते हुए कोई आप खत लिख दें, आप कोई रेफरेंस भेज दें स्पीकर को। आसमा स्टे नहीं है, लीव ग्रांट की है, और लीव भी उस वकील को, उनके वकील को और एडवोकेट जनरल को सुनने के बाद लीव ग्रांट की है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम चूंकि अदालतों का इस कदर एहतराम करते हैं कि जो चीज अदालत में जेर तजवीज हो, और इसी नुक्ते पर जब सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर रखी है, तो मुझ पर वाजिब नहीं है बाहैसियत गवर्नर के कि मैं उस पर फैसला दे दूं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी इंतजार न करूं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये न होता पेंडिंग, तो
तो आप यकीन कीजिएगा कि मैं बिल्कुल अपना, चूंकि मैंने लेकिन आइन सर की एक आईनी पासदारी का, तरीकाकार है ना, आप एक आईनी पोस्ट है आपकी, एक आईनी तरीकाकार है, वो आप उसको तो इस्तेमाल शायद कर सकते हैं। अगर आपकी जमात गवर्नर राज लगा सकती है तो फिर आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये बिल्कुल मुझ पर कोई बंदिश नहीं है, मुझ पर कोई बंदिश अदालत की तरफ से नहीं है। लेकिन चूंकि मैं एक 40 साल मैंने अदालती एहतराम में मैं इसको इतना मलहूज रखता हूँ, मेरी तीसरी नस्ल इसी प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है, तो मैं उसकी तो मैं तकद्दुस और तकरीम को इतना मलहूज रखता हूँ कि मैं समझता आप हूँ ऐसा कि सोच भी अदालत नहीं सकते फिर, इसका मतलब